आरकेएस एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करने का तरीका और अविभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने का तरीका। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एलसीएम जो है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए अब एक बात और मैं आप लोगों को बता देते हैं कि एलसीएम यानी कि लॉसो किसे कहते हैं। तो देखिए लॉसो वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या को काटती है, उसे क्या कहते हैं, लॉसो कहते हैं। हमने पिछले क्लास में इसका परिभाषा लिखा चुका हूं। देखिए अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूं कि भाग विधि से लॉसो। सबसे पहला चीज क्या होता है, भाग विधि। अब भाग विधि से एलसीएम किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे देखिए आपको हम यहाँ पे दे दिया 10, 20, 30। अब इसको बनाना है तो भाग विधि से बनाने के लिए क्या करना है कि जो भी संख्या दिया रहेगा ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या में 2 से भाग देंगे और यह देखेंगे कि जैसे कि 10, 20, 30 जो है इसमें 2 से किस किस संख्या में भाग लग रहा है। कम से कम अगर मान लीजिए कि 3 संख्या दिया हुआ है, चाहे 4 संख्या दिया हुआ है, तो कम से कम 2 संख्या में भाग देने से क्या होता है, हिसाब बनाने में थोड़ा ठीक रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 पचे 10, 2 में 20 यानी कि 20 में 2 से भाग दिए तो 10 दूना क्या हो गया, 20 हो गया। उसके बाद देखिए 30 है, फिर मान लीजिए कितना बार में कट गया, 15 बार में कट गया, यानी कि 30 में 2 से भाग दिया, कितना बार में कट गया, 15 बार में कट गया। अब देखिए अब यहाँ पे 5 है, 10 है और 15 है। अब यह देखेंगे कि क्या इसमें 2 से लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 में 2 से सिर्फ जो है 10 में ही लग रहा है, यानी एक ही संख्या में लग रहा है। अगर एक संख्या में लगेगा तो हम 2 से भाग नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, आगे की संख्या देखेंगे। जैसे कि देखिए 2 के बाद अब इसमें क्या देखेंगे, 3 से लगती है तो देखेंगे 3 से लगती है तो 3 से भी लगाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक ही संख्या में लग रहा है। उसके बाद देखेंगे क्या 4 से लगता है तो देखेंगे कि 4 से लगाते हैं तो 4 से भी मान लो नहीं लग रहा है, तो फिर क्या देखेंगे 5 से। यानी इस प्रकार से हम जो है देखेंगे कि 2 से लगता है कि नहीं, 3 से लगता है कि नहीं, 4 से लगता है कि नहीं, 5 से। यानी कि जिस प्रकार से हम मान लो संख्या को देखेंगे इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे। अब 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब देखिए इसमें क्या है, 2 आ गया और 3 आ गया। तो 2 और 3 जब आ गया तो अब इसमें भाग लग नहीं रहा है, तो करना क्या है, इसको गुना कर देना है। जैसे देखिए इस प्रकार से क्या करना है, इसको गुना कर देना है। अब हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 2 पचे क्या हो गया, 10, 10 दूना क्या हो गया, 20, 20 तिया क्या हो गया, 60। यानी यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए हम पिछले क्लास में शॉर्ट नियम भी बताए थे। अगर आप इसको चाहते हैं कि हम शॉर्ट में बनाएं तो देखिए शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करना है, शॉर्ट नियम में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे संख्या देखा 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है। तो चलिए जब भी हम एलसीएम बनाएंगे ना तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एलसीएम में जो भी संख्या दिया रहेगा सबसे पहले उसमें बड़का संख्या को लेना है। तो देखिए ये 10, 20, 30 में सबसे बड़का संख्या कौन है, 30 है ना, बड़ी संख्या। अब देखिए अब क्या देखना है कि 30 को क्या 10 और 20 काटता है, क्योंकि परिभाषा हमने बताया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को काटे, बताया है ना। तो देखिए यह हमको देखना है कि क्या 30 को 10 काट रहा है, 20 काट रहा है, नहीं काट रहा है। यानी 30 को सिर्फ क्या काट रहा है, 10 काट रहा है, लेकिन 20 नहीं काट रहा है। तो हम क्या करेंगे, 30 में वैसी संख्या से गुना करेंगे जिसको 10 भी काटे और 20 भी काटे, 10 भी काटे और 20 भी काटे। यानी कि एक बात को हर समय ध्यान रखना है कि जब भी कोई संख्या दिया रहेगा, अगर हमको एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहता है तो शॉर्ट नियम से अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले बड़का संख्या को लिखेंगे। जो भी संख्या दिया रहेगा बड़ा वाला उसको लिख लेना है। हमने लिख लिया। अब क्या करना है, देख लेना है कि इसमें कौन कौन संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे 10 से कट रहा है लेकिन 20 से नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, 30 में वैसी संख्या से गुना करेंगे।
यानी कि जिसको 10 भी काटे और 20 भी काटे, तो देखो 30 को हम क्या करेंगे 2 से गुना, यानी 30 को 2 से गुना करते हैं ना तो 60 आ जाता है। तो अब देखिए 60 को क्या कर रहा है, 60 को तुमको क्या कर रहा है कि 10 भी काट रहा है, 10 छक्का 60 काट रहा है कि नहीं काट रहा है। उसके बाद क्या देखो 60 को तुमको 20 भी काट रहा है, 20 तिया 60, यानी इस प्रकार से इसका आंसर जो है क्या निकल गया 60। क्यों? क्योंकि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को काटे, तो देखो यहाँ पे काट रहा है, तो यह छोटी छोटी संख्या यानी 60 को कौन कौन काट रहा है, 10 और 20, यानी कि काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया 60 हो गया। आप इस प्रकार से शॉर्ट नियम भी बना सकते हैं। चलिए, तो भाग विधि से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या दिया रहेगा तो आप भाग विधि से उसको बना सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है अविभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा क्या है, अविभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए इसमें दो ढंग का हिसाब बताते हैं। एक बताते हैं, मान लीजिए जैसे 10 और 20 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है अविभाज्य गुणनखंड विधि से, तो क्या करना है, सबसे पहले हम 10 और 20 का क्या करेंगे अविभाज्य गुणनखंड कर देंगे इस प्रकार से, 2 पचे 10, ठीक है, 2 दहे 20 और 2 पचे 10। अब देखिए क्या करना है, 10 का अविभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 गुना 5, और 20 का कितना निकल गया 2 गुना 5। एलसीएम में एक बात को याद रखना है कि अगर हमको अविभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या करना है, जैसे कि देखिए 10 का अविभाज्य गुणनखंड निकाल लिया और 20 का अविभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, तो क्या देखना है, ऊपर नीचे देखेंगे इसमें से कौन कौन संख्या मिल रही है। अभी तो 2 संख्या बता रहे हैं, इसके जस्ट बाद अभी 3 संख्या बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए अभी इसमें 10 का निकला 2 गुने 5, 20 का निकला 2 गुने 2 गुने 5, तो क्या करना है, देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 5 है ना 5। तो चलिए क्या करना है, तो सबसे पहले जो संख्या मिला, नोट यहाँ पे लिख लेना है कि लोसो बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वैसी संख्या को लिखना है जो मिलता है। तो जो मिला पहले उसको लिख लेना है, ठीक है। तो 2 मिला 5 मिला, अब क्या नहीं मिल रहा है तो 2 इसको भी लिख लेना है। बस यही नियम को याद रखना है कि जो पहले मिलेगा उसको लिख लेना है, उसके बाद जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेना है, उसके बाद गुना कर देना है। 2 पचे 10, 10 दूना 20, इसका आंसर क्या हो गया 20। अगर इसको भी आप चाहेंगे शॉर्ट नियम से बनाने के लिए तो बनले है, देखो 20 को 10 काट रहा है ना, तो सीधे इसका आंसर क्या हो गया 20 हो गया। चलिए अगला संख्या, अब मान लीजिए ये तो 2 अंक का था, अगर मान लीजिए आपको दे दे 20 30 40, अब 3 संख्या दे दे, 2 संख्या वाला तो समझ में आ गया। अगर आपको दे दे 3 संख्या तो इसको कैसे बनाइएगा, तो कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, 20 और 30 और 40 का क्या कर लेना है, अविभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेते हैं 10 दूना 20 और 2 पचे 10 हो गया। अब देखिए 15 दूना 30 और 3 पचे 15, अविभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 40 का 20 दूना 40 और 2 दहे का 20 और 2 पचे 10। तो इस प्रकार से देखिए 20 का क्या निकला अविभाज्य गुणनखंड विधि, अविभाज्य गुणनखंड क्या निकला 2 गुना 5, और 30 का क्या निकला 2 गुना 3 गुना 5, और 40 का क्या निकला 2 गुना 5। इस प्रकार से देखिए हम सबको लिख लिए हैं। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब करना क्या है, अब इस तीनों में, वहां पे तो 2 संख्या था लेकिन यहाँ पे अब 3 संख्या है, तो देखो घबराना नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले तीनों में देख लेंगे कि कौन मिलता है, ठीक है। तो तीनों में देखो 2 है कि नहीं है ना। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लिख लिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लिए 2 लिख लिए 2। चलो अब ये देखना है कि तीनों में, देखो तीनों में फिर 5 भी मिल रहा है, तो लिख लिए हम 5। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है कि देखो इसमें मान लो कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, अगर 2 भी संख्या में मिल रहा है ना तो उसको भी लिख लेना है। तो देखो इसमें भी 2 है ना 2, इसमें भी 2 है, तो एगो 2 फिर इसमें लिख लेना है, यानी कि जो मिल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि तीनों में मिलेगा तभी लिख रहा है, तीनों में मिल रहा है तो और बढ़िया बात है और अच्छी बात है। अगर तीनों में नहीं मिल रहा है, अगर 2 संख्या में मिल रहा है तो भी हमको पहले लिख लेना है। तो देखो ऊपरों में 2 नीचों में 2, तो हम 2 लिख लिए। चलो अब देखो अब क्या करना है, ये तो मिल गया था, अब बच क्या गया 3 बच गया और 2 बच गया। अब तो ऊपर नीचे कहीं मिल नहीं रहा है, तो इसको भी क्या कर लेना है लिख लेना है।
तो क्या करना है, 3 गुना 2। अब इस सबको क्या करना है, गुना कर देना। देखो 2 पचे 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120। अब इस प्रकार से बना सकते हैं। बस लॉसों में सिर्फ ध्यान क्या रखना है, लॉसों में सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है कि जो संख्या मिलती है उसको पहले लिखना है, चाहे वो 2 संख्या में मिले या 3 संख्या में मिले, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद जो नहीं मिलता है उसको भी लिख के और क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब देखिए अगर इसको भी आप चाहिएगा शॉर्ट तरीका से बनाने के लिए तो देखो बन सकता है। जैसे 20 है, 30 है, 40 है। अब सबसे बड़की संख्या कौन है यहाँ पे, 40 है ना बड़की संख्या। अब ये दिमाग में लगाओ कि क्या 20 जो है 40 को काटता है, 30 क्या 40 को काटता है? तो देखो यहाँ 20 काट रहा है लेकिन 30 नहीं काट रहा है। तो हमको क्या करना है, 40 में वैसी संख्या से गुना करना है जिसको क्या काटे, 20 भी काटे और 30 भी काटे। तो देखो 40 में 3 से गुना कर देगा तो 120 आता है कि नहीं होता है। अब 120 में तुम क्या करो, 20 से भी भाग दोगे तो 20 छक्का कट जाता है, छबड़ी में नहीं कट जाता है, 60 दूना कट जाता है ना। चलो उतना क्या लिखेंगे, तुम लोग समझ ही गया, यानी कि कट जाता है। और 120 में अगर 30 से भाग देते हैं तो भी कट जाता है, यानी देखो दोनों कट रहा है। तो यानी इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहिए, जहां प्रॉब्लम हो कमेंट करें।